दोस्त हम बताना चाहते हैं कि हम कौन से ऑफिस से आए हैं और कैसे आए हैं, मेरा स्ट्रगल क्या है। मैं इस टॉपिक में यही बताना चाहता हूं। तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट तो कीजिए। कम से कम आपका भाई इतना मेहनत करता है तो कम से कम एक लाइक दबाने में आपको क्या जाता है, सब्सक्राइब करने में आपको क्या जाता है। प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। देखिए दोस्त, मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने विदेश के लिए अपना मन बनाया कि हमको भी विदेश जाना चाहिए, तो मेरे साथ में इतना स्ट्रगल हुआ। मेरे साथ में विदेश आने के लिए मैं इतना मेहनत किया कि हम मतलब कि आप लोग उस टाइम में बहुत मतलब कि तगड़ा हर चीज़ था। लेकिन अभी तो है, इतना ऑफिस हो गई है, इतना ज़्यादा ऑफिस हो गई है कि आप कहीं से भी पासपोर्ट लगा सकते हैं। लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं था। मैं 2015 की बात कर रहा हूँ। 2015 में मैंने जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था तो मेरा उम्र था उस टाइम में 19 बरिस, यानी कि 19 बरिस था मेरा उम्र। लेकिन जब कंपनी में मैंने अप्लाई किया, यानी कि कुवैत की एक कंपनी थी बदर अल मुल्ला कंपनी। उस टाइम में कंपनी एक ही थी, बदर मुल्ला अल मुल्ला एक ही कंपनी थी। लेकिन अभी के पीरियड में वो दोनों अलग हो चुके हैं। बदर मुल्ला अलग हो चुका है, अमुल्ला अलग हो चुका है, लेकिन उस टाइम में एक ही थी। मैंने उसके लिए इंटरव्यू दिया था गोरखपुर में। वो जब कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया तो मैंने इंटरव्यू को पास कर लिया। लेकिन पास करने के बाद मेरे को वहाँ से बोला गया कि आपकी एज बहुत कम है, इसके लिए मैं आपको कंपनी में नहीं ले जा सकता हूँ। तो मेरे को बहुत अफसोस हुआ कि मेरे साथ में मतलब कि हम क्या बताएं कि मेरे साथ में कितना घटना हुआ है। उसके बाद मैंने कई कंपनी में इंटरव्यू दिया, कोई भी कंपनी हमको ले जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरा उम्र था उस टाइम में 19 बरिस। तो जो भी भाई 19 बरिस के हैं कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए। तो उसके बाद मैंने कम से कम 19 बार इंटरव्यू दिया। 19 बार इंटरव्यू देने के बाद किसी में मैं फेल हो जाता हूँ, किसी में पास होता हूँ, तो एज में छाड़ देते हैं। मैंने ओमान के लिए भी भवान इंजीनियरिंग कंपनी में इंटरव्यू दिया था, यानी कि वो भी गोरखपुर में ही दिया था। लेकिन उसमें भी मेरे को एज से लेके छाड़ दिए गए। क्या कहें, किस्मत है। उस टाइम में स्ट्रगल लिखा था, इसलिए स्ट्रगल किया मैंने। लेकिन उसके बाद मैंने बहरीन के लिए अप्लाई किया। तो बहरीन में एक चीज़ है, आपको 19 बरिस 20 बरिस एज है तो आपको आराम से ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं लेंगे, आराम से आपको ले लेंगे। तो मैंने बहरीन के लिए अप्लाई किया। बहरीन में अप्लाई करने के बाद मैंने वीज़ा आया। वीज़ा आने के बाद मैंने गमका मेडिकल करवाया। गमका मेडिकल कराने के बाद मैंने टिकट करवाया। टिकट कराने के बाद उस टाइम मेरा खर्चा आया था करीब 53,000 रुपये। वो भी लोकल ऑफिस से मैंने लगाया था, एजेंट के थ्रू। तो मेरा 53,000 रुपये खर्चा बैठा था। तो उसके बाद मैंने जो पहला ऑफिस था वो भी लोकल ऑफिस था, लेकिन मैंने मुंबई से अप्लाई किया था। इसका जो मेन ऑफिस था मुंबई था। मुंबई में जारा इंटरनेशनल था। जारा इंटरनेशनल से मैंने अप्लाई किया तो मैं बहरीन में आया। उसके बाद मैंने वहाँ पे बहरीन आने के बाद मैंने 2 साल रहा, 2 साल 2 महीना रहा। 2 साल 2 महीने के बाद मैंने फिर आया, अपने इंडिया आया। इंडिया में आने के बाद मैंने 8 महीना रहा इंडिया में। उसके बाद मैंने कुवैत चला गया। कुवैत में मैं गया तो कुवैत में मैं कहाँ से लगाया, एशिया पावर से। मुंबई में एक एशिया पावर है, CST के पास ही है, यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो स्टेशन है उसके बगल में ही है एशिया पावर। मैंने वहाँ से अप्लाई किया। वहाँ से अप्लाई करने के बाद मैंने कुवैत में काम किया। कुवैत में अल गानिम इंटरनेशनल कंपनी है, मैं अहिल्या ग्रुप में काम किया है। जो अहिल्या ग्रुप में होंगे उनको मालूम होगा। मैंने अहिल्या ग्रुप में काम किया, वो भी वहाँ पे भी मैं 2 साल काम किया। 2 साल काम करने के बाद वहाँ से मैं फिर आया इंडिया में। फिर मैंने इंडिया में 8 महीना रहा। फिर मैंने ओमान के लिए अप्लाई किया अल ख्यात कंपनी में। ठीक है, तो अल ख्यात कंपनी में मैंने पटना से अप्लाई किया था। पटना से अप्लाई किया था अल ख्यात कंपनी में। वहाँ से भी मेरा वीज़ा आया। उसके बाद मैंने गमका मेडिकल करवाया। फिर मैं फ़्लाइट किया, मैंने टिकट किया। देखिए, मेरा जर्नी जो है ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्ट यहाँ से पहुँचा हूँ। फिर मैंने ओमान से भी यहाँ पे आया। ओमान से आने के बाद फिर मैंने कुछ दिन घर पे रहा। फिर मैंने बहरीन कंट्री के लिए अप्लाई किया। बहरीन कंट्री में मेरा कोई एजेंट नहीं था, मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया था। मैं डायरेक्ट कंपनी में आया हूँ, यानी कि मेरे को फ्री वीज़ा मिला है और मैं यहाँ वहाँ से इंडिया से सिर्फ टिकट कटवा के मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, तो ऐसा है मेरा मतलब कि जो भी है मेरा ऐसा है।
मैंने ये नहीं है कि मैं भी धक्का मुक्की नहीं खाया हूँ, मैं भी धक्का मुक्की खाया हूँ। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं कोई 5 स्टार का आदमी नहीं हूँ कि मेरे साथ में नहीं हो सकता है। मैं भी मतलब कि छोटा मोटा आदमी हूँ। मैंने भी बहुत गरीबी देखी है, बहुत चीज़ झेली है। मेरे पास भी रहने के लिए मकान नहीं थे, मेरे पास भी बहुत कुछ नहीं था, लेकिन गल्फ़ कंट्री में काम करते करते, पैसे कमाते कमाते, जो कि मैं थोड़ा बहुत मतलब कि ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये ऐसा नहीं बोलूँगा मैं बंगला पिटवा दिया हूँ, थोड़ा बहुत मैंने काम किया है। मैं कभी भी इंडिया जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा मैंने कौन कौन सा काम किया है। लेकिन मेरा भी स्ट्रगल बहुत है। लेकिन जो नए लोग आना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके अंदर जुनून है पैसे कमाने के लिए, तो आप गल्फ़ कंट्री में आइए। और गल्फ़ कंट्री में आना है तो ये नहीं कि आप लेबर के काम में चले आएँ या कोई भी काम मत चाहिए। जो काम ऑफिशियल है, जो काम सीखने लायक है, जो काम में पैसा है, वही काम में आइए। जिस काम में पैसा आपको मिलता है, जिस काम में लगता है कि हाँ इस काम में जाएंगे, इस फील्ड में जाएंगे तो हमको पैसा मिल जाएगा, तो उस काम में जाइए। तो आप लोग को पूरा विधिवत में हम समझा चुके हैं, तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।